अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। 22 अगस्त जलसे के इल्तिवा के बाद सियासी और सहाफ़ती हलकों में ही नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में वाज़ेह कन्फ्यूजन देखने में आ रही है। जलसे के इल्तिवा के दिन यानी जुमेरात को अलीमा खान की मुबैना ऑडियो खबरों का मौजू रही। PTI की क़यादत पर तनकीद के बाद अलीमा ने KPK का दौरा करके PTI कारकुनों से मुलाकात की। कारकुनों की शिकायत सुनने के बाद उन्होंने मकामी रहनुमाओं पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया। इस पर PTI KP लीडर शौकत यूसुफजई का कहना है कि अलीमा खान पार्टी में इंतशार का बायस बन रही हैं। अलीमा खान के फैसलों की पार्टी में कोई हैसियत नहीं, उनके पास पार्टी ओहदा है, ना ही बानी PTI ने उन्हें कहीं दौरों की हिदायत की है। दूसरी तरफ अभी तक ये गुत्थी भी नहीं सुलझ रही कि 22 अगस्त की सुबह 7:30 बजे तक इस्लामाबाद और KP से अडियाला में किस तरह की पैगाम रसानी की गई। आजम सवाती किसकी सहूलतकारी को मुस्बत अमल करार दे रहे हैं। जलसा मुलतवी करने के बाद PTI के हामी इन्फ्लुएंसर्स और सहाफ़ियों ने जिस तरह के दावे शुरू कर दिए थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने बानी PTI से जलसा मुलतवी करने की बात की, मगर उनका ये दावा उस वक्त गलत साबित हो गया जब बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फिर तल्ख ज़बान इस्तेमाल की। PTI में जन्म लेने वाली सूरत हाल बहुत से सवालों को जन्म दे रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात को खुद बानी PTI शऊरी तौर पर हवा दे रहे हैं? अगर ऐसा नहीं तो कौन किसकी गेम खेल रहा है? अलीमा खान क्या भाई की मुज़ाहिमती सियासत को जिंदा रखने के लिए पार्टी के डव्स के खिलाफ खुलकर लाइन ले रही हैं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक ना होने की वजाहत ही क्यों देना पड़ रही है? अली अमीन गंडापुर के इस दावे का क्या जवाब है कि जलसा मुलतवी करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने उनसे राबता किया? उनसे एस्टैब्लिशमेंट ने निचली सतह पर राबता नहीं किया, वो वजीर आला हैं, उनसे उसी लेवल का राबता हुआ है। KP के वजीर आला के लेवल के राबते के बाद बानी PTI की तलखी में आखिर इजाफा क्यों हुआ है? खुद जेल में बैठे बानी PTI किसकी लाइन टो कर रहे हैं? अलीमा खान, आजम सवाती, बुशरा बीबी, वुकला टीम या फिर किसी और की? सवाल तो यह भी है कि अगर PTI में जन्म ले रहा ये तनाव इमरान खान को फायदा नहीं नुकसान दे रहा है तो क्या उन्हें जल्द ही PTI में किसी सियासी जानशीन का ऐलान करना पड़ेगा? अगर करना पड़ेगा तो ये कुराए फाल किसके नाम निकलने का इम्कान है? गुफ्तगू करेंगे इसी सूरत हाल पर। पैनल में हमारे साथ है हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, अबसार आलम और जैगम खान। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। PTI में बढ़ता तनाव, अलीमा खान फाल, KP लीडरशिप की तनकीद, सवाती और गंडापुर के दावे, बैरिस्टर गौहर की वजाहत। क्या बानी PTI को सियासी जानशीन का ऐलान करना पड़ेगा? हसन निसार साहब, जब जलसा मुलतवी हुआ तो कारकुनों की तरफ से भी सख्त इसके ऊपर एक गुस्सा भी दिखा, एहतजाज भी दिखा कि क्यों किया गया, और कुछ तो पहुंच भी गए जहां पर जलता था कि हम जगह पे पहुंचे। इतने जितने लोग हैं उतनी बातें हो रही हैं। क्या तय नहीं कर लेना चाहिए जब तक बानी PTI अंदर है कोई एक शख्स हो जो उस मौक़िफ़ को आगे लाके रखे जो बानी PTI पैगाम देना चाहते हो? आशा, फिर भी कुछ नहीं होगा। एक तो ये है कि हमारा हजूम जो है 24-25 ये हमारा मिजाज है, एक बात। दूसरी बात ये है पग का साइज बहुत बड़ा है, सर बहुत छोटे हैं। नेम 1 पर्सन जो उस तरह का जो कल्ट बन सकता हो या नहीं होना। अच्छा, दूसरी बात ये हम रह रहे हैं माजी के अदवार में जिंदा है, हमको महज़ब कौम नहीं है, कोई सर पैर नहीं है हमारा। इसको समझने के लिए मैं एक बात आपको छोटी सी अर्ज करूं। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट डेथ बेड पे था तो उससे पूछा गया कि ये इतनी अजीम तरीन एम्पायर अब तक की किसके लिए छोड़ रहे हो? ही स्माइल्ड एंड सेड, फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट। यही असूल है बाबर ने बेटों में तकसीम किया था, जिसकी वजह से ही वॉज डिफीटेड। हुमायूं वापस आए। इसी तरह बीच में हम ना सारा ख़त्म करके सीधे शाहजहां पे जाते हैं। उसका कौन था? दारा शिको बेटों समेत मारा गया, बाकी सारे भी मारे गए। ये हमारी ट्रेडिशन है। सुल्तानी जमहूर का ताज ज़माना नहीं आया। ये सुल्तान है, ये गैंगस्टर्स हैं, इनके दरमियान इस तरह की बात, ये तो एक साइंटिफिक मखसूस कवायद और जवाबत की रोशनी में चलने वाली, ग्रो करने वाली पार्टीज में होता है ये। आप नून लीग का, हालांकि अब मरहुमा है, लेकिन जो कुछ अंदर चल रहा है वो पता होगा, आप
सबको। मगर हसन निसार साहब चले आपकी ज़बान में मरहुमा भी कह दें तो नवाज शरीफ मुश्किल में थे तो कुलसूम नवाज खड़ी हुई, उनकी साहिबजादी मरियम नवाज खड़ी हुई। मतलब आप बंद करें आंख तो हर जमात में कोई अगला बंदा दिखता है कि जो अपने लीडर के लिए खड़ा होगा, स्टैंड लेगा, लोग पीछे लाइन बनाएंगे। यहाँ तो 8-10 नाम आ जाते हैं और कोई किसी के पीछे भी खड़े होने को तैयार नहीं होता। आप एक मिनट आपने नाम लिया उनकी अहलिया का, बीवियां और बेटियां ये लचपाल होती हैं। मैं बात कर रहा हूं क्रूड बेटों की। कौन जानशीनी के लिए ताकत, टैलेंट, एबिलिटी जरूरी है। मैं किसी को जानशीन मुकर्रर कर, उसकी क्या औकात है? वो खुद कौन है? देखो तो फिर सर जमात सरवाइव कर जाएगी, जमात सरवाइव कर जाएगी अगर आप एक बार माइनस करते हैं कि बानी पीटीआई मौजूद नहीं सियासी नक्शे पर, तो क्या पीटीआई सरवाइव कर जाएगी? एक बड़ी जमात आज बड़ा मैंडेट और वोट रखती है, सरवाइव कर पाएगी ये जमात? मैं इस पे दो टोक जवाब नहीं दे सकता, लेकिन बहुत खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। सर्वाइवल पता नहीं, आई डोंट नो देन व्हाट हैपेंस। ये भी तारीख में हुआ है और एक से ज्यादा बार हुआ है। दुरुस्त, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, हसन साहब कह रहे हैं कि पग इतनी बड़ी है किसी एक के सर पे आ नहीं सकती, और वाकई इस वक्त सर तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि चीज़ें कहीं एडजस्ट हो। किसी भी बड़े लीडर को क़ैद के दौरान या मुश्किल में कोई ना कोई ऐसा शख्स या जानशीन की ज़रूरत होती है जो कि उसकी बात को आगे लेके जाए, जो उसके लिए गारंटर भी बने, फैसिलिटेटर भी बने, मामलात को भी सहूलत से तय करने का बायस बने। इख्तलाफात यकीनी तौर पर रहते हैं मगर वो एक शख्स के ऊपर फिर लोग मुत्तफ़िक हो जाते हैं। क्या ज़रूरत है पीटीआई को किसी ऐसे शख्स की? नहीं है। ये मामला फ़ायदा देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को, नुकसान देगा? इमरान खान की पार्टी को किसी जानशीन की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान की कौन सी बात है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं जा रही? एक लीडर यही करता है कि पार्टी को लीड करता है, उसको हौसला देता है, उसको इकट्ठा रखता है। तो वो कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ क्या आपको वो चीज़ क्यों नहीं नज़र आ रही? अगर कारकुन खफा हैं, अगर उनकी बहन अगर केपी जाती हैं तो वहाँ की लीडरशिप कह रही है कि आप गलत कर रहे हैं, आप इख्तलाफात डाल रहे हैं। खुद लीडरशिप के अंदर एक से ज़ायद आरा मौजूद है मुख्तलिफ मामलात पर। अच्छा, मुझे तो फिर इकट्ठे कैसे? मुझे बात करना चाहिए। जी कीजिए। आपके सवाल का ये भी हिस्सा है ना, क्या बानी पीटीआई को सियासी जानशीन का ऐलान करना पड़ेगा? तो मैंने इसका जवाब दिया, नहीं करना पड़ेगा। जानशीन क्या करेगा? वो खुद जानशीन से बहुत बेहतर लीडरशिप फराम कर रहे हैं अपनी पार्टी को। कहाँ उनका बयान नहीं छप रहा? कौन सा बयान है जो जारी नहीं हो रहा? और उस बयान की लैंग्वेज जो है वो उसमें कोई तब्दीली हो रही हो, तो फिर और एक लीडर ने क्या करना है? पुरसकून तौर पे एक जगह जिसको इससे मिलना चाहते हैं उससे उनकी मुलाकात करवा दी जाती है। जिसको जो मशवरा देना चाहते हैं वो यानी कि 7:30 बजे सुबह जेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जेल में नहीं भी हैं और हैं भी। तो उनकी मौजूदगी में जो ये बहस चल पड़ी है उनकी बहन की तरफ से, अलीमा खान की तरफ से, अलीमा खान असल में कंफ्यूज होती जा रही है हालात से, क्योंकि जब कॉल दी जाती है उस कॉल को वापस ले लिया जाता है। और ये नहीं होता कि उस दिन तरनौल के नवा में कोई हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए, ऐसा नहीं हुआ। आपको भी पता ठीक है कि वापस ले ली गई। 7:30 बजे सुबह उन्होंने जलसे को वापस लेने का फ़ैसला किया। सारी रात मैं जो फॉलो करता रहा मैं सोशल मीडिया पे, तो उनके तो बकौल उस क़यादत के कि लोग तो जा रहे थे, तो वो लोग तरनौल नहीं पहुंच सकते थे, वो तरनौल से 10 मील पीछे खड़े हुए थे। वो भी कोई चीज़ हमने ऐसी नहीं देखी। इससे अलीमा खान परेशान है। और अलीमा खान चूँकि सियासत को इतनी गहरे तौर पर जानती नहीं, वो अपने भाई के लिए लड़ रही है, इसलिए उनकी परेशानी समझ आती है। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के अंदर इख्तलाफात बहुत गहरे हो गए हैं। जो तब्दीलियाँ कल की गई हैं 2, वो साबित करती हैं कि वहाँ पे मामलात बढ़ रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि अलीमा खान बहरहाल वो रोल प्ले कर रही है जो दूसरे नहीं कर पाए। उसने परवाह नहीं की गंडापुर की और चली गई वर्कर्स के अंदर, और वर्कर्स के साथ उसने रिलेशनशिप क्रिएट कर ली। मुमकिन है ये मसला भी इमरान खान ने कहा हो कि खैबर पख्तूनख्वा में बजाय गंडापुर के आप वहाँ पे एक ऐसा आदमी या ऐसा पर्सनैलिटी जाए जो पॉजिटिव रोल प्ले कर सके, जो फाइनली इमरान खान के इशारे पे चले। क्योंकि गंडापुर के बारे में उससे जो दौरा किया, एक पेशावर में खाने में गया, जाते हुई वहीं पे वो शक पैदा होना शुरू हो गया। फिर उसका पैगाम लेके जाना और पैगाम उसी को देना और उसका पैगाम आगे लेके जाना, ये उसको उसके किरदार में कुछ शकूक पैदा कर रहा है। तो मेरा ख्याल है अलीमा खान ने, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान की हदायत पर वो जो सूबा है
वहाँ पे जो पार्टी है वो जो बिल्कुल क़यादत के बगैर चल रही है उसको क़यादत देने का फैसला किया है और वर्कर्स को हौसला देने का फैसला किया है। पंजाब में भी यही हो रहा है। नहीं, मगर वो क़यादत पंजाब में देने की कोशिश क्यों नहीं की गई? केपी में क्यों की? पंजाब में तो कोई भी नहीं है। बड़ी अच्छी बात आपने की है। मेरा ख्याल है पंजाब में भी किसी न किसी की वो ड्यूटी ऐसी लगा देंगे, क्योंकि जिन लोगों पर उनको इत्मीनान था उनमें से कुछ लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है और पंजाब में पार्टी की सूरत अच्छी नहीं। जो जलसा करना था इन्होंने 1-2 रोज़ पहले, उसको भी उन्होंने मुलतवी कर दिया। साहब कतई कलामी की माजरत, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा केपी में इनकी सियासी हालत और इंतजामी हालत अच्छी नहीं, हुकूमत है। पंजाब में भी इनकी हालत अच्छी नहीं है, यहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं है लीड करने। पंजाब में तो उन्होंने स्वीप किया ना बकौल उनके। लेकिन इस वक्त लीडर आपको नजर नहीं आएगा जो फ्रंट पे लोगों के साथ मौजूद हो। आप समझ नहीं रही हो पंजाब में कैसे किसी लीडर की जरूरत नहीं जो एक डायरेक्शन देंगे। पंजाब में उनका ये कहना है कि पंजाब में 90% लोग उनके साथ हैं, राइट। खैबर पख्तूनख्वा में 90% लोगों के बारे में उनको शक है कि ये उनके साथ हैं, ये गंडापुर के साथ हैं। उनके किनके? जी बिल्कुल, मतलब वहां पे ये स्प्लिट तो आ गया ना। गंडापुर किसके साथ है ये पता चल गया है। हाँ, ये उनको शक पड़ गया, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शक पड़ गया। इसी बना पे हलीमा खान वहां पे गई और कारकुनों में गई है। और ये टिपिकल स्टाइल है नुसरत भुट्टो वाला और बेनज़ीर भुट्टो वाला कि कारकुनों के अंदर चले जाओ, उनके घरों में चले जाओ, उनसे बराह रास्त रब्ता करो। फिर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान इस्तेमाल करते हैं उनको सियासी अपने जानशीन के तौर पे आगे कर रहे हैं। अगर उनको ये टारगेट दिया गया है, सियासी जानशीनों के बारे में हसन साहब ने जो फरमाया है उसमें सब के सब मारे गए, तो मैं क्यों ऐसा नाम ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी सबक लेके कोई ना कोई ऐसा चेहरा सामने होना चाहिए पीटीआई का, या बानी पीटीआई शौरी तौर पर अलीमा खान साहिबा के जरिए एक मुजाहिमती अपना नैरेटिव या बयानिया सामने रख रहे हैं और अली अमीन गड्डापुर साहब लेवल के लोगों से राब्तों की वजह से मुफाहमती सियासत कर रहे हैं। क्या इससे वो ताल्लुकात जो खुद खान साहब दो तरफा बात करते हुए कहते हैं कि राब्ता होगा तो ये बात करूंगा और फिर कहते हैं कि उन्हीं की वजह से मेरे साथ सब कुछ है, कुछ अचीव कर पाएंगे इन दोहरे बयानियों और दोहरे बयानियों की सियासत से? आयशा, आपने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की मिसाल दी, तो क्या आप चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी की तरह इमरान खान जो है वो अमीन फ़हीम जैसा कोई ताकतवर लीडर बनाए? अमीन फ़हीम के पास कितनी ताकत थी, कितना अख्तियार था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? या मुस्लिम लीग नवाज की तरह जब नवाज शरीफ को बाहर निकाला गया था तो जावेद हाशमी जैसा एक मुस्लिम लीडर बनाए जिसको लीडरशिप 4 दिन संभालने की वो सजा मिली कि अभी तक वो बेचारा रोता फिर रहा है। देखिए, पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे दादाजी मरने से पहले 4 कनाल जमीन किसी के हवाले नहीं करते, और कर दें तो फिर उनकी मंजी डेवड़ी में पड़ी होती है। और आप यहां पे ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर, जो फाउंडर है उस पार्टी का, वो अपनी पार्टी की लीडरशिप किसी और के हवाले करते हैं। अब बात तो आपकी ठीक है, पार्टियां जमहूरी होनी चाहिए। इमरान खान का वादा था कि हमारे पार्टी की इंस्टीट्यूशन होगी और फैसला साजी उसमें इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए। लीडर के जेल में जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पार्टियां तो मलकियतें हैं, यहाँ पे तो खानदानी मलकियतें हैं, जाती मलकियतें हैं। जिस तरह बाकी 2 पार्टियां 2 खानदानों की मलकियत है, तो ये पार्टी भी तो इमरान खान की अपनी मलकियत है ना। ये तो एक तरह का पर्सनालिटी कल्ट भी है ना। पीटीआई तो इमरान खान है, इमरान खान जो है वो पीटीआई है। तो आप तसल्ली रखें, जो पीटीआई के लीडर्स हैं, पीटीआई के वर्कर हैं, ये एक दूसरे के बाल खींचें, एक दूसरे को चकियां काटें, एक दूसरे को टकरे मारें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ैगम साहब, क्या पीटीआई फ्यूचर की जमात बन पाएगी? जो मैंने हसन साहब से सवाल किया था, अगर लीडर नहीं है, हर चीज का ऑप्शन मौजूद रहता है, तो क्या इतनी बड़ी जमात, इतना बड़ा वोट, इतना बड़ा मैंडेट, ये मुत्तहद रह पाएगा एक जमात की सूरत में, और इसकी वो स्ट्रेंथ रहेगी जिसकी आज आप सब बार बार बात करते हैं 8 फरवरी के बाद? बिल्कुल रहेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जब तक इमरान खान सलामत है, उसका वोट बैंक सलामत, जब तक के साथ है उसके, अदरवाइज पीटीआई क्या होगी? चाहे जेल में भी मौजूद है। आप देखिए, सिर्फ एक चीज देख लीजिए, आप ये देखिए कि इस इलेक्शन में पीटीआई से तमाम तरह इलेक्टेबल कैच लिए गए। आधे उसके जो मेंबर्स थे, आधे लेजिस्लेटर्स इलेक्टेबल थे, जो तमाम के तमाम छीन लिए गए। तो क्या फर्क पड़ा? उसकी वजह से ग्रास रूट की वो लीडरशिप आ गई जो इलेक्टेबल ही नहीं है, जो मुकम्मल तौर पे इमरान खान की मोहताज है। तो मसला ये है, जो आप कह रही हैं कि उसके बाद क्या होगा, इमरान खान के बाद क्या होगा, उस वक्त ये सारा कुछ बुहरान आ सकता है जिस बुहरान की बात कर रही हैं आप।
इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तमाम एम्बिग्युइटी सोची समझी भी हो सकती है। एक वजह तो ये है कि इमरान खान जेल में है, मंजरनामा उनके सामने वाज़ेह नहीं है, फैसला साजी में जाहिर है उनको मुश्किल पेश आती है। उनके बारे में मशहूर है कि जो आखिरी मशवरा उनको मिलता है वो उस पर ही अमल करते हैं। दूसरी बात ये है कि इस तरह की एम्बिग्युइटी भी तो फायदा देती है ना, कि हर कोई अपने साइज में रहता है। आप फैसला दाएं की तरफ ले लें या बाएं की तरफ दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसला गलत हो जाए तो इल्जाम किसी और को दिया जा सकता है। तो एक तरह की एम्बिग्युइटी का भी होता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जब तक इमरान खान सलामत हैं इससे पीटीआई को कोई फर्क पड़ने वाला है। अफसार साहब, क्या पीटीआई जिस तरह की सियासत कर रही है और ग्रे में जिस तरह के बयानिए सामने रखे जाते हैं कि एक वक्त में दो तरह की बात कर दी जाती है, क्या इसी तरीके से मुजाहिमती और मुफाहमती सियासत चलाते हुए पीटीआई सक्सेसफुली पूरी सूरत हाल से बाहर आ जाएगी, या किसी ऐसे सियासी जानशीन की जरूरत है जो इमरान खान के लिए गारंटर बने और वो बाहर आ पाए? पता नहीं, मैं तो समझ रहा था केपी में जो करप्शन हो रही है उस पर बात करेंगे, क्योंकि करप्शन के ख़िलाफ़ तो हमें मुर्शिद ने पढ़ाया है पिछले 15-20 साल, और उसके अपने जहाँ पे सूबे में हुकूमत है 11 साल से, वहाँ इतनी करप्शन है उस पर तो हम बात ही नहीं करते। हम इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती, जानशीन कौन होगा कौन नहीं होगा, ये ज़्यादती नहीं है। वैसे आप बताएं मुझे बिल्कुल आप कि हम दूसरों की जो हमें ये सिखाता रहा सबक, जिसने हमें सिखाया कि करप्शन, देखो इन लोगों की, सियासतदानों की, लूट के खा गए ये मुल्क को, वो खुद आए और लूट के खाए। उसकी हुकूमत 11 साल हो गए हैं उसकी हुकूमत को। दूध और शहद पर साहब वोट तो उन्हीं को मिला है ना, अवाम ने चुना तो उसी हुकूमत को है। 18वीं तरमीम के उन्हीं नुमाइंदों को वोट मिला है, इसलिए उनकी करप्शन पे बात नहीं करनी। नहीं, बिल्कुल करप्शन पे बात करें, मगर अवाम ने अभी 4 महीने पहले मुंतखब नुमाइंदे भेजे हैं। अगर पिछले 5 साल 8 साल में आप बात करें, जी कमाल करती हैं। नहीं देखें, ऐसे ना करें, बात घुमाएं मत। आप, मुझे ठीक लगता है आप जिस तरह की गुफ्तगू सारे फरमा रहे थे। इतवार की रात का जो खाना है ना, उसका खुमार अभी तक मुझे लग रहा है होगा। मैं तो नहीं था, मैं तो बेचारा यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। लेकिन चलें, कोई बात नहीं। आपने जैसे कुछ और बेचारे आए तो काम हो गया। गई हैं जी, देखें, अलीमा खान गई इसीलिए हैं, जिस काम जो आपने काम किया लाहौर में, वो देखने गई हैं कि खा अकेले के लिए को रहे हैं। छोड़ें आप बाकी पता नहीं बड़ी बड़ी बातें वर्कर्स के दरमियान में चली गई, ये हो गया वो हो गया। मैं मीटिंग्स में बैठा रहा हूँ बनी गाला जा जाके। अलीमा खान साहिबा वहाँ मौजूद होती थी, इमरान खान साहब मौजूद होते थे। आप अलीमा खान साहब को इतना भोली ना समझें, वो इमरान खान का दूसरा वर्जन है। वो खातून है, वो मर्द है, बस इतना फ़र्क है। आपके ख्याल में वो अवाम के उसमें बेचारों के देखने के लिए गई हैं। आज तक क्यों नहीं जाके गवर्नेंस का पूछा वहाँ पे? 11 साल में अलीमा खान है कि बताओ भी क्या कर रहे हो तुम, 18वीं तरमीम के तहत कितने पैसे आए हैं, किधर गए हैं वो? अभी शोर पड़ गया है कि लूट के कोई ले गया सारा। पूछने गए भाई, जलसा भी नहीं हुआ, पैसे भी खा गए हो, गए किधर? साडा हक ऐथे रख। तो अलीमा खान साहिबा अपना सियासी हक देखने और पूछने गई हैं वहां पे। हम मुर्शद, वो उस तस्बीह और जानमाज और पता नहीं क्या वली, बस इन चक्रों में कौम को बेवकूफ बनाया हुआ कह के करप्शन पे बात नहीं करते हम केपी की। सर करें, आप किसने मना किया है? आपने कहा कि होनी चाहिए, जो मर्जी कहते रहें। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने आप जैसे प्यारे फॉलोअर्स हैं ना, आप जैसे, आपको नहीं कहा अपने मुर्शिद के, और उनको पीर और मुर्शिद और वली बना के पेश किया और विरासती सियासत को गाली बनाया, सब अपने अल्फाज खाएंगे इंशाल्लाह। देखिएगा जल्दी, बगैर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, अलीमा खान वर्सेस बुशरा बीबी। क्या यहाँ पर वरासती हक की तलाश है? बिल्कुल है। क्या बात कर रही हैं आप? एक बहन खुद करना चाह रही है, दूसरी बहन अपने बेटे को लाना चाह रही है, बुशरा बीबी खुद लगी हुई है। ये विरासत और क्या होती है? ये जो अभी बात हो रही थी किसकी, बाबर की या पता नहीं हुमायूं की, जिसकी भी हो रही थी, सारी बादशाहों की बात हो गई है। हसन निसार साहब बात कर रहे थे। हाँ जी, मैंने कहा सभी बादशाहों की बात कर दी। हसन साहब मारे के एक दूसरे को मारते रहे। हसन निसार साहब बात कर रहे थे ना। जी। मलका शाहजहां को भूल गए। ठीक है, मलका शाहजहां भी तो थी ना एक, वो नूरजहां, सॉरी, ठीक है, शाहजहां की मलका जी। तो उन्होंने भी हुकूमत की। फिर आलमगीर की, वो जहांगीर की थी। हाँ? भाई वो जहांगीर की थी। सर अब छोड़ दे आजाद पुरानी तारीख। आज की मलकाओं और बादशाहों का जिक्र करें। अगली ने इख्तिदार
जी, इक्तदार लिया ना, फिर अपने हाथ में रखा ना मलिका ने, तो बहने भाई सब लड़ते रहते हैं। इक्तदार जो रॉयल फैमिली होती है वो रॉयल फैमिली होती है। बाकी मेरे और आप जैसे कमी कमीन हैं, ऐसी छोटी मोटी बातों पे, असूली बातों पे, अखलाकी बातों पे, फलसफे पे, खाने पे लड़ते रहते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक तो कहा हम मामला पाकिस्तान के ऊपर मजीद जुर्माना लगने का खदशा है क्योंकि पाकिस्तान अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। क्यों? इस ब्रेक के बाद। एक तरफ मुल्क को दहशतगर्दी, खराब मईशत, महंगाई जैसे मसाइल का सामना है तो दूसरी तरफ आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के लिए खबरें अच्छी नहीं। ईरान ने गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल न करने पर पाकिस्तान को आलमी अदालत में ले जाने का हतमी नोटिस जारी कर दिया है। मुतअद्दिद बार मोहलत मिलने के बावजूद पाकिस्तान पाइपलाइन नहीं बिछा सका, जिसके बायस अब तेहरान के पास आलमी अदालत में जाने के अलावा कोई चारा नहीं। ईरान इससे कबल भी ये कह चुका है कि पाकिस्तान मुआहिदा पूरा करे या फिर 18 अरब डॉलर जुर्माना अदा करे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा एक लंबे अरसे से ताखीर का शिकार है। 2009 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस सेल्स परचेज एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए, जिसमें पेरिस की अदालत को सालिस बनाया गया। उस वक्त के मुआहिदे के मुताबिक पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान 25 साल तक यौमिया 750 मिलियन क्यूबिक फीट तक कुदरती गैस ईरान से हासिल करेगा, जिसके लिए 1900 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मुआहिदे के मुताबिक दोनों फरीकैन 2014 तक अपने अपने हिस्से में पाइपलाइन बिछाने के जिम्मेदार थे। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और सिंध में पाइपलाइन बिछाना थी। 2011 में ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन करीबन मुकम्मल कर ली, मगर पाकिस्तान मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल ना कर सका। 2014 में पाकिस्तान ने ईरान से 10 साल की मजीद मोहलत मांगी। नजरसानी मुआहिदे के तहत पाकिस्तान मार्च 2024 तक अपनी सरजमीन पर पाइपलाइन का हिस्सा बिछाने का पाबंद था। मार्च 2024 भी गुजर गया, मगर पाकिस्तान अपने हिस्से का काम मुकम्मल नहीं कर सका, जिस पर ईरान ने पाकिस्तान को मजीद 6 माह की मोहलत दी। ये मोहलत भी आइंदा माह खत्म हो रही है। इससे कबल ईरान 2019 और 2022 में भी नोटिस जारी कर चुका है। 10 दिन कबल मौसूल होने वाले इस हतमी नोटिस पर पाकिस्तानी हुकाम सर जोड़कर बैठे हैं। दीगर कई वजूहात के अलावा अमरीकी दबाव भी एक अहम वजह है, जिसके बायस पाकिस्तान इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर पाया। इससे कबल भी रिकोडेक और पावर प्लांट कंपनी कारके के साथ मुआहिदों की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान को आलमी अदालतों से हसीमत उठाना पड़ी है। तो फिर सवाल यह है कि हम बार बार क्यों ऐसे मुआहिदे और वादे करते हैं जो हम पूरे नहीं कर सकते? अगर ये मुआहिदे मुल्की मफादात में नहीं तो फिर किए ही क्यों जाते हैं, और अगर मुल्की मफाद में हैं तो फिर इनको पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, कभी रिकोडेक कभी कारके, अब ईरान भी जुर्माना मांगने लगा। कर्जों की दलदल में धंसी मईशत, 18 अरब डॉलर के जुर्माने का खतरा, दो तरफा मुआहिदों पर अमल दरामद में रुकावट, क्या इंतजामी नाअहली, खारिजी दबाव या बदनीयती? जैगम साहब। देखिए, हमारी अशराफिया ने हमारी गर्दन में 1 दर्जन रस्सियां डालकर, एक रस्सी मशरिक वाले को पकड़ा दी है, दूसरी मगरिब वाले को पकड़ा दी है, एक शुमाल वाले को, एक जनूब वाले को, एक किसी बैनुल अक़वामी अदारे को, एक किसी प्राइवेट कंपनी को। और इस गर्दन से और इन रस्सियों से हमारी गर्दन ही नहीं निकल रही। अब हसन साहब शायद मजीद रहनुमाई फरमाएं। मेरा तो ख्याल है कि 1857 से लेकर अब तक जो हमारी अशराफिया की मौजूदा नस्ल है, इससे ज्यादा बदनीयत और इससे ज्यादा नाअहल अशराफिया कम से कम इस दौर की तारीख की तो कभी नहीं रही। आप जरा क्राइसिस मुलाहिजा फरमाएं। रेकोडेक के साथ मुआहिदा करते हैं, 11 बिलियन डॉलर अपने ऊपर जुर्माने की शर्त है। मुआहिदा करना नहीं आता, यह सलाहियत नहीं है, और फिर जज साहब के पास केस जाता है तो वो उस मुआहिदे को पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते कि मैं इस तरह का फैसला करूंगा तो मुल्क के साथ क्या बनेगा। पाकिस्तान ने वो 11 बिलियन डॉलर नए मुआहिदे में एडजस्ट किए हैं। पाकिस्तान को ये टीका लगा है, बचा नहीं है पाकिस्तान। फिर IPPs को देखिए, इतनी सलाहियत नहीं है कि डिमांड और सप्लाई का हिसाब लगा सकें। इतनी सादा सी बात, बैनुल अक़वामी अखबार लिख रहे थे कि ओए जरूरत से 3 गुना ज्यादा लगा रहे हो। बैनुल अक़वामी अखबारात जो मईशत को रिपोर्ट करते हैं, मईशत में स्पेशलाइज करते हैं, वो कह रहे थे, और यहां बैठे हुए ये कुछ नहीं कर रहे थे। अब ईरान वाला हिसाब देखिए, अमरीकी पाबंदियां मौजूद थी जब मुआहिदा किया गया, खुद पर जुर्माने की शर्त डाली गई, सालिस बनाया गया फ्रांस की अदालत को जो अमरीकी पाबंदियों को मानता नहीं है।
फोर्स मेजोरे की कोई क्लाज ही नहीं है। फोर्स मेजोरे होता है कि अगर कोई अनफोर्सीन सरकमस्टांसेस आ जाएं, कोई मजबूरी आ जाए, एक फरीक फंस जाए, तो फिर वो माहिदे से बाहर भी जा सके। बाहर का कोई रास्ता ही नहीं है। और अमेरिका, डोनाल्ड डू ने कहा हमसे तो वेवर की बात ही नहीं किसी ने की। आप अंदाजा लगाइए। उसने कहा भाई फंडिंग कहां से लाओगे, माहिदा तो कर लिया, ईरान के साथ पाइपलाइन बिछाने के लिए दुनिया में तुम्हें फंडिंग कौन देगा जो कई बिलियन डॉलर चाहिए होगी। और उसने कहा अमेरिका तो रोकेगा। और एक अमेरिकी सफारतकार से मैंने पूछा कि यार कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ रहम करो। उसने कहा भाई तुम्हें पता नहीं था जिस वक्त तुम मुआहदा कर रहे थे, अब तुमने मुआहदा कर लिया तो हम अपनी पॉलिसियां बदलें तुम्हारी खातिर। देखिए जो हाइब्रिड सिस्टम है इसमें फैसला साजी मशकूक हो, फैसला साजी मफलूज होकर रह गई है। ठीक, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी की जो हालत है, ऐसी उखाड़ पछाड़ हमारे यहाँ होती है। एक दिन बंदा वो सेक्रेटरी होता है सेहत का, अगले दिन वो पेट्रोलियम संभाला होता है। सही हो। अभी उसको लीटर और बैरल का फर्क समझ नहीं आया होता और वो फूड सिक्योरिटी का इंचार्ज बन जाता है। तो ये आपको बुनियादी तब्दीलियां करनी होगी अगर मुकम्मल तबाही से बचना है तो। ठीक है। अफसार साहब, हम मुआहदे पूरे ही क्यों नहीं कर पाते, तो करते क्यों हैं फिर ऐसे मुआहदे? देखें, आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया हजीमत। हजीमत, जब गैरत ना हो तो फिर हजीमत ही होती है। अमेरिकन नहीं होने दे रहे ना ये सब कुछ। मुआहदे में गलतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, जिसका जैगम साहब ने जिक्र किया है, और वो अच्छी तरह निगोशिएट नहीं हुआ। लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि हम इसको पूरा कर देते तो ये सारी जो गलतियां नज़र आ रही हैं ये होती ना। हमने पूरा ही नहीं करना था, हमने सियासी खेल खेलना था, खेल लिया। हम तो जो पेट्रोल वहाँ से ईरान से स्मगल होकर आता है और सामान जो दूसरा स्मगल होकर आता है, हम उसके लिए कानूनी तजारत उनके साथ नहीं कर सकते। हम इतने डरपोक और हमारे ज़मीर इतने गिरवी रखे गए हैं मगरिब के पास, जिनके पास इख्तियार है। मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ पिछले 4-5 अरबाब इख्तियार की, देख लें वो कहाँ हैं, उनके असासे कहाँ हैं और उनके इंटरेस्ट कहाँ हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं। तो कौन खड़ा होगा अमेरिका के साथ? कौन कहेगा कि नहीं हमें तजारत की ज़रूरत है, ईरान के साथ, हमसायों के साथ हमने करनी है? तो बस ये बैलेंस करने के लिए मुझे इस तरह पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं आता कि मैं कहूँ कोई मशरक़ से खींच रहा है, कोई मगरिब से खींच रहा है, कोई शुमाल से, कोई जनूब से। हमें अपना मफाद अजीज़ रखना चाहिए। अगर हमें मशरक़ से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, अगर हमें अपने हमसायों से तजारत करके ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है तो हमें करनी चाहिए। लेकिन सर हम इस काबिल हैं कि हम ये कर सकते हैं, इतनी अहलियत है? हम बेवकूफ़ नहीं, अहलियत भी है, काबिलियत भी है। मैंने आपको बता दिया ना, 4-5 लोग पिछले देख लें। ठीक है, करने देते हैं कुछ? दुरुस्त हो गया। क्या करूं, क्या बोलूं? ठीक है जी, एक ब्रेक। बुनियादी तब्दीलियां तो किस तरह, और अहलियत और काबिलियत भी है, लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। मजीद गुफ्तगू हसन साहब और इफ्तिखार साहब से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन साहब, ईरान से भी खदशा है हमें गैस पाइपलाइन मुकम्मल ना करने पर जुर्माना लग जाए। ऊपर की गुफ्तगू आपने सुनी, हम सीखना नहीं चाहते या सीख ही नहीं सकते हैं? देखो, बात कर रहे हो मुआहदों की, एक शेर सुनो पहले जी। लफ्ज क्या, लोग तो तहरीर से फिर जाते हैं, वाह, तूने क्यों मेरी हर एक बात को सच जाना था। लफ्ज क्या, लोग तो तहरीर से, आइन से फिर जाते हैं। और पाकिस्तान तो पाकिस्तानियों के साथ अपना कोई वादा पूरा नहीं कर सका। किधर की बात कर रहे हो, किन लोगों की? अभी जैगम साहब बात कर रहे थे, घटिया अशराफिया नहीं, चूंकि यह अशराफिया है ही नहीं। याद रखो, गोरों ने असल अशराफिया दा भी मार दिता सी। मुगल शहजादियों को बावर्चियों के साथ शादियों पर मजबूर होना पड़ा। मुगल शहजादों को इक्के चलाने पड़े, टांगे। इनके खत देखो किताबों में, वॉशराइज वगैरह के नाम 2-2 सफ़े के अलकाबात हैं। पाकिस्तानी अशराफिया गोरों की पैदावार 100%। रही सही कसर क़याम पाकिस्तान पे जाली क्लेमों और जाली ज़ब्तों ने पूरी। ये किसी खातून ने असेंबली में भी ये मेरा ये जुमला कॉलम का ये कोट किया था। अच्छा, अब आप जो कह रहे हो कि
इंतजामी नाअहली, खारजी दबाव, बदनीयती, बदयांती, ये सब सगे बहन भाई हैं भाई। और खारजी दबाव क्या? ठीक, इमरान में 1 करोड़ 1 नक्स होगा। तो मुंह फाड़ के अच्छा बुरा जो था बोल दे, उसका बाहर कुछ नहीं। पाकिस्तानी अशराफिया का इतना पैसा बाहर है कि पाकिस्तान के साइज का एक मुल्क ऑस्ट्रेलिया में खरीदा जा सकता है। फिर ते गांव ये कोई पाकिस्तान की हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत नहीं है। दे जस्ट कैनॉट अफोर्ड इट। ओवरनाइट बैंक करप्ट हो जाएंगे। सुनो, ये इंतजामी नाअहली, खारजी दबाव, बदनीयती, बदयांती, ये इन तीनों का कॉकटेल है। कॉकटेल, ठीक, चारों का। जैसे हिंदुस्तान का सारे फैक्टर्स हैं। पचरंगा बड़ा मशहूर है कि 4 है 5। ठीक, अब बस छोड़ो, ठीक है। कौन से वादे आइन क्या है, उसकी एक शिक पे अमल हुआ कभी? जो लोगों के हक में हड्डियों बोटियों पे लड़ते हैं वो और बात है। ठीक हो गया हसन साहब। जिन्होंने अपने कौम के साथ कोई वादा पूरा नहीं किया, ईरानी आ गए, ठीक, बिरादर। इफ्तिखार साहब, ये मुआहिदे अगर मुल्की मफाद में है तो फिर मुकम्मल क्यों नहीं किए जाते हैं, और अगर नहीं है तो फिर किए क्यों जाते हैं? क्या ये समझ नहीं हमें? ये मुआहिदा जो हुआ इंटर स्टेट गैस सिस्टम, जिसको ISGS कहते हैं, और नेशनल ईरानी कंपनी, जिसको NIGC कहते हैं, सितंबर 2000 में नज़रसानी शुदा। कौन था सन 2019 में यहाँ पे इक़्तिदार में? इस सवाल का भी तो जवाब किसी से चाहिए। सर 94 से शुरू हुआ था मामला। नहीं, जो हम तो हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट है, 2008 में इंडिया इससे निकल गया था। हम भी कभी भी निकल सकते थे। हम वो बात उन्होंने कर दी ना कि हमारी ड्राफ्टिंग ही अच्छी नहीं है। बात ये है कि 2019 में जब इसको रिवाइव कर रहे थे तो वही गलती की जो रिकॉर्डिंग के मामले में गलती की, और ये बिल्कुल जिम्मेदार वो जो हैं उनका ट्रायल होना चाहिए। उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता करना चाहिए कि उन्होंने इस मुआहदे से क्या फ़ायदा उठाया। और अफसोसनाक बात है कि हमें डिक्टेट कौन कर रहा है? एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है कोई, वो हमें धमकियाँ दे रहा है कि ख़बरदार ये पाइपलाइन ना बिछाना। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? जब इसने हमको ख़बरदार कहा तो पाकिस्तान की जो अच्छी शराफी है, जो करप्ट नहीं है, जो बेईमान नहीं है, जो ऑनेस्ट है, उसने चैलेंज किया इसको। तो हमें बात करते वक्त हकीकत को सामने रखना चाहिए। गलती हुई है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट में जो अपना कह रहे हैं कि क्लास होनी चाहिए थी कि हम इससे हट जाते हैं। हर मुआहदे में गलती हमसे हो जाती है। जिस तरह ये कह रही है अपना आयशा कि इंडिया इससे पीछे हट गया, हमें भी रखनी चाहिए थी। लेकिन इसका इल्ज़ाम जिस तरीके से हम बैठ के देते हैं वो गलत है। हमें चीज़ों को उसकी हकीकी सूरत हाल के सामने देखना चाहिए और लोगों तक वो पैगाम पहुँचाना चाहिए जो हकीकत पर मबनी है। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त। हाफ़िज़।